जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण चर्चा पर, जो कि है कि देखिए, आप और हम हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, कुछ लोग शंकर भगवान को मानने वाले हैं, यानी हमारे भोलेनाथ। और यहाँ पर जो दो भक्त होते हैं, जो श्री कृष्ण पर भरोसा करते हैं, जो नारायण को मानते हैं, वो शिव जी को छोटा मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारे जो नारायण हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो बड़े हैं और शिव जी छोटे हैं। तो ऐसा भाव रहता है कई भक्तों का। कई भक्तों को आप देखेंगे जो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, वो भोलेनाथ के भक्तों से विरोध करते हैं, वो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और कई लोग भोलेनाथ को मानने वाले हैं तो वो कृष्ण जी के भक्तों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जी के भक्त छोटे हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, हमारे भोलेनाथ बड़े हैं। तो यहाँ पर जो आपस में भक्तों के बीच चलता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन श्रेष्ठ है, शंकर जी श्रेष्ठ हैं या फिर नारायण श्रेष्ठ है, और क्या उनका मत है। क्योंकि देखिए, आप और हम अपना मत दे देते हैं, हम शंकर जी को कह देते हैं कि ये छोटे हैं, पर हमने शंकर जी के भाव को कभी जाना नहीं है कि उनका क्या भाव है नारायण के लिए। हम कह देते हैं जो शंकर जी के भक्त हैं वो नारायण को छोटा मान लेते हैं, कृष्ण को छोटा मान लेते हैं। तो जो कृष्ण जी के भक्त हैं वो शिव जी को छोटा कह देते हैं कि वो छोटे हैं। पर यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए, सबसे पहली बात है कि क्या कह रहे हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ की बात हम सबसे पहले करेंगे कि भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। तो भोलेनाथ यहाँ पर कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हमारे शिव जी क्या कह रहे हैं कि जिस पर राम की कृपा होगी, जिस पर राम कृपा कर देंगे, उस पर ही मैं भी कृपा करूँगा, उस पर ही सारे देवतागण कृपा करेंगे, सारे लोग उस पर ही कृपा करेंगे। किस पर, जिस पर राम की कृपा होगी। जिस पर राम जी कृपा करते हैं, भोलेनाथ कह रहे उस पर ही मैं भी कृपा करता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपने भोलेनाथ की जान ली कि भोलेनाथ तो खिलाफ नहीं है, भोलेनाथ तो विरोध नहीं कर रहे हैं कि मैं इनकी पूजन नहीं करूँगा या मैं इनके भक्तों को नहीं चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो वो कह रहे सबकी कृपा हो जाएगी। अगर राम जी की कृपा है आप पर, आप राम जी की भक्ति करते हैं, तो सबकी कृपा आप पर स्वतः ही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये तो मान लिया कि शिव जी तो द्वेष नहीं कर रहे हैं नारायण से। अब नारायण का मत जानते हैं कि नारायण क्या कहते हैं। तो नारायण यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये रामचरितमानस में मिल जाएगा इसका प्रमाण कि आपसे क्या कहा गया है। जो मैं कह रही हूँ वो सही है या नहीं, तो आप रामचरितमानस पढ़िए, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, नारायण क्या कहते हैं भोलेनाथ को। तो आप जानते हैं कि नारद जी से कहते हैं नारायण कि जा पर कृपा न करे पुरारी। पुरारी का मतलब आप समझ रहे हैं, पुरारी का मतलब है शिव जी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जा पर कृपा न करे पुरारी, पुरारी सो ना मुनि पावे भगति हमारी। तो वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं नारद जी से कि जा पर कृपा न करे पुरारी, जिस पर भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे, तो उनसे कह रहे हैं नारद जी से कि वो हमारी भक्ति को नहीं पा सकता है, वो हमारी भक्ति को कभी नहीं पाएगा जिस पर क्या कहते हैं शिव जी कृपा नहीं करेंगे। तो भोलेनाथ क्या, यहाँ पर नारायण क्या कह रहे हैं कि जिस पर कृपा भोलेनाथ नहीं करेंगे, उस पर कभी भी कृपा मैं नहीं कर सकता, वो मेरी भक्ति को पा ही नहीं सकता है जिस पर भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। तो यहाँ पर साफ कह देते हैं श्री कृष्ण, जिनकी भक्ति हम करते हैं और हम उनसे द्वेष करते हैं शिव जी के भक्तों से, तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नारायण ही कह रहे हैं कि जिस पर पुरारी कृपा नहीं करेंगे, उस पर मैं भी कभी कृपा नहीं करूँगा, मैं भी कभी उससे प्यार नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर भगवान साफ कह रहे हैं, जा पर कृपा न करे पुरारी, सो ना पावे मुनि भगति हमारी। तो वो कह रहे हैं कि मुनि मीन्स नारद जी से कह रहे हैं कि कभी भी वो मेरी भक्ति को नहीं पा सकता है जिस पर पुरारी मतलब शंकर जी की कृपा ना हो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि शंकर जी कह रहे हैं कि जिस पर राम जी की कृपा नहीं होगी, उस पर किसी की कृपा नहीं होगी। और अगर राम जी की कृपा है तो सबकी कृपा उसे स्वतः ही मिल जाएगी। यहाँ पर नारायण कह रहे हैं कि जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करेंगे, उस पर कभी भी वो मेरा नहीं हो सकता है, वो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता है, मैं कभी उसे प्यार नहीं कर सकता हूँ जिसको शंकर जी की कृपा नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पर आप और हमें ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि चाहे भोलेनाथ हो और चाहे नारायण हो, दोनों सम हैं, दोनों ही बराबर हैं। हम उनके विरुद्ध जाकर के उनकी भक्ति नहीं कर सकते और नारायण के विरुद्ध जाकर के शिव जी की भक्ति नहीं होगी, शिव जी के विरुद्ध जाकर के कभी भी नारायण की भक्ति नहीं की जा सकती है।
तो आप और हम जो ये भेद करते हैं कि नारायण श्रेष्ठ हैं कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें दोनों की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम नारायण की भक्ति कर रहे हैं तो हमें कभी भी शिव जी को छोटा नहीं समझना है, और अगर आप समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और यहाँ पर जो नारायण कह रहे हैं उसका आप ध्यान जरूर कर लीजिएगा। और कभी भी आप भक्ति कर रहे हैं शिव जी की और नारायण को छोटा समझ रहे हैं, तो भी आप शिव जी की बात को हमेशा चिंतन करिएगा कि उनका क्या कहना है। तो बस आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और दोनों की भक्ति करिए। मैं तो आज से कहूँगी कि दोनों की भक्ति करिए। तो अगर दोनों की भक्ति नहीं कर सकते हैं तो एक की भक्ति, और एक पर आप ऐसे अलग अलग कहें कि ये छोटे हैं या बड़े हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको सबको समान भाव रखना है, दोनों ही समान हैं, उनमें दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। अगर शिव जी नारायण का ध्यान करते हैं तो नारायण भी शिव जी की उपासना करते हैं। तभी तो राम जी ने रामेश्वरम का निर्माण किया था, तभी तो रामेश्वरम बनाया था वहाँ पर, क्योंकि वो शिव जी की उपासना करते हैं। तो इसमें दोनों ही बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।